ऐसे खतरनाक इस दिन डीजल लगाना पड़ रहा है, आगे डीजल नहीं है। अच्छा वीडियो बना फिलहाल के लिए कच्चे रोड पे स्वागत है आपका। धूल भरे ट्रक पलट गया है डाइवर्जन पे और ये सारा का सारा प्याज नीचे आ गया है। अब ये सफारी लिए तो सफारी अनकंफर्टेबल लग कान्हा के कार बैठ कर फायदा हुआ, आराम से खाना खाते बन रहा है हम लोग से। निकल चुके हैं, अभी बज रही है 1:45। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद कान्हा। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज हमारी एक नई सीरीज़ की ओपनिंग होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। आज हम जा रहे हैं इंदौर से, टोटल बताएं तो आदि कैलाश और ओम पर्वत तक, जो कि लगभग 3 से 4 दिन में हम कंप्लीट करेंगे पहुंचने का। और आज उसका पहला पड़ाव है इंदौर से दिल्ली तक, और दिल्ली में हम नाइट स्टे करेंगे। आज हमारा टारगेट है कि दिल्ली पहुँच जाएँ। दिल्ली मतलब गुड़गांव तक तो जाएंगे ही, क्योंकि दिल्ली तक जाना कोई उचित नहीं है, गुड़गांव के साइड से रास्ता निकल जाता है। अभी हम मरी माता स्क्वायर से जस्ट निकले हैं। टाइम आपको बताए तो 1:08 हो रहा है, मतलब दोपहर में आराम से निकले हैं। अब देखते हैं दिल्ली मतलब गुड़गांव हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। हमारी गाड़ी नई टाटा सफारी क्या माइलेज देती है, 10 घंटे और कुछ मिनट हमें लग रहे हैं। अप्रॉक्स 11 घंटे का टाइम दिया हुआ है गूगल ने, वो सब आपको जानकारी बताएंगे और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों तो हमारी गाड़ी में बेड सेटअप हमने कान्हा का कर लिया है, आप देख सकते हैं। कान्हा अपना एंजॉय कर रहा है चिप्स। अभी खाना वगैरह सब खाना बाकी है, 1 ही बजाय 2 बजे तक खाना खाते हैं जनरली हम लोग लंच। और आपको तैयारी के मामले में बताएं तो हमने पूरी मेडिसिन किट वगैरह रखी है सारी, जो जैसे कि नॉर्मल कान्हा के लिए जो दवाइयाँ होनी चाहिए, जो बच्चों को जनरली लगती रहती हैं, जो हम लोग को जनरली लगती है, पेन किलर्स, फीवर समथिंग, और जो भी वोमिटिंग वगैरह सब कुछ सारी दवाई हमने रख ली, किट बनाई है। पापा अभी लंच करने बता। कान्हा के कार बैठ कर फायदा हुआ, आराम से खाना खाते बन रहा है हम लोग से। तो दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं उज्जैन। थोड़ा थोड़ा जाम दिख रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और आपकी जानकारी के बताएं कि हमने अभी बहुत अच्छा सा खाना वाना सब खा लिया है अपनी गाड़ी में पीछे ही बैठ के। जैसे आपको पता ही है, वेडिंग सिस्टम कर रखा है हमने खाना का, पर्सनली हमने मंगाया है। और वो थोड़ा सा फिजिबल भी पड़ा है हमको पर्सनली बनाने से, अमेज़न के कंपेयर में। तो अच्छा है, हम लोग भी कंफर्टेबली बैठे थे, आराम से दोनों जन पालकी मोड़ के बैठ के खाना खाएँ। खाने में आपको पता ही है, पराठे और आलू की सब्ज़ी रखवा दी थी, तो बड़ा आनंद आया। तली हुई मिर्ची थी बढ़िया स्वादिष्ट वाली, तो भरपेट खाना हो गया। एक चाय पी वहाँ से और अब निकल गए आगे की तरफ। तो दोस्तों ये है उज्जैन टू गरोथ रोड। ये बढ़िया सा 4 लेन हाईवे है और इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हमको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक मिलती है। आ गया टोल टैक्स। तो दोस्तों दूसरा टोल टैक्स आ गया है हमारा। ये हाईवे का हमारा टोल टैक्स है, मस्त वाला नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों एक ही दिक्कत समझ में आ रही है पूरे हाईवे में, कि यहाँ पे ना खाने पीने की कोई ढाबा या कोई फूड पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई दुकान आए तो हम लोग पानी वगैरह ले लें। तो दोस्तों ये 3rd वाला टोल टैक्स आ चुका है। गांधार के लिए यहाँ से एडजस्ट करते हैं गंगाधार, और हम इसमें अभी कंटिन्यू जा रहे हैं। देखते हैं आगे और कितने टोल टैक्स आते हैं। फाइनली जितने भी टोल टैक्स होंगे आपको एक बार बताएंगे। बट हमारे तो क्या है कि टोल टैक्स लगते नहीं, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। हमारा एनुअल पास है। हमारी पिछली गाड़ी में भी हमने एनुअल पास ले रखा था और वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। हमने नया एनुअल पास बनाया है सफारी के लिए, टियागो के लिए पहले दूसरा था। तो इस तरीके से हमें कभी हम गाड़ी चेंज कर देना तो एनुअल पास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपके पास एनुअल पास है तो आपको उसका पूरे यूटिलाइज़ कर लीजिए। और ये देखिए थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये गौ माता की जय। अब रिलैक्स हुई सब। फाइनली अब जाके हम लोगों को एक पानी मिलेगा। जब से तो कुछ भी नहीं मिला था रास्ते में, ऐसे निकाला है ताकि गाड़ी अंदर आ सके। एक पॉइंट मिला जहाँ पे पानी मिल सकता है।
मतलब आप लोग ना पहले से लेके चलो। ये देखो 3 बॉटल खरीदी अभी, वो भी हमने बोला कि पेटी दे दे यार पूरी, थोड़ी फ़ायदे में पड़ जाएगी। बोले नहीं भैया पेटी लोगे तो 20 रुपये के भाव से आएगी। तो मैंने 3 बॉटल ली अभी, आगे से देखते हैं कहीं मिल जाए तो दोस्तों गरोद के जस्ट 1 किलोमीटर पहले हमें ये राइट टर्न मिला है और ये है लगभग 1.5 किलोमीटर का, जो कि कनेक्ट करेगा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई वाले हाईवे को। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है ये कि हम लोग ये इस रास्ते से परेशान होते थे ना, वो रास्ता अभी जो हम होके आए वो ही बन चुका है। अब ये सीधा हमें दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पे हमें छोड़ रहा है, तो ये सामने ही आ गया और बस इसके बाद से हमें कहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फटाफट पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और एक टोल से हमारी एंट्री हो चुकी है अभी। और ये देखो अब ये जॉइंट है, ये बैंड हमारा कनेक्ट हो रहा है एक्सप्रेसवे के लिए। ये लूप पूरा दिया हुआ है, इस लूप से हम कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से 7 घंटे 11 मिनट लग रहे हैं हमको। कहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा? गुरुग्राम पहुँचने के लिए। एक्चुअली क्या मुंह पे दिल्ली ही रखा हुआ है, गुरुग्राम पहली बार जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम ही है हम लोग अभी उत्तराखंड तरफ जाएंगे तो हमें गुरुग्राम से ही निकलना होगा। जनरली हम लोग दिल्ली के लिए ट्रैवल करते थे और पहली बार ये सफारी की हमारी पहली लॉन्ग ड्राइव है। तो मज़ा आएगा। अभी तक तो मतलब ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बस मैं अपनी प्रॉपर सिटिंग पोजीशन ढूंढ रहा हूँ अभी तक। होपफुली वो इस जर्नी में मुझे मिल जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सिटिंग पोजीशन क्या होता है ना, जब आप किसी गाड़ी को 7-8 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, तो आप हैबिचुअल हो जाते हो उस गाड़ी के। तो नई गाड़ी ऑब्वियसली उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती जितनी कि पुरानी लगती है। जैसे मेरे पास सबसे पहले 800 हुआ करती थी, उसके बाद मैंने टियागो ली तो मुझे साल 6 महीने तो टियागो भी अनकम्फर्टेबल लगती रही। अब जब टियागो इतने टाइम तक चला ली, 8-9 साल चलाई मैंने, उसके बाद अब ये सफारी लिए तो सफारी अनकम्फर्टेबल लग। क्या बात है सर, क्या बात है। जबकि कोई से ही पूछ लो आप बता देगा कोई भी, सफारी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है टियागो से। बट होता है, एक टेंडेंसी होती है, अपने सेटिंग हैबिट्स हो जाते हैं कुछ। हाँ, इसमें स्पेस काफ़ी है। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इतना सारा हमने लगेज ठूस रखा है। मतलब 10 दिन की जर्नी है और आपको मालूम है हमारे साथ फैमिली है पूरी। तो फैमिली में क्या होता है कि भाई चलो आप 10 दिन की जर्नी तो आप 12 कपड़े रख लोगे, 12 पेयर रख लोगे। श्रद्धा ने और कान्हा ने 10 दिन में 12 की जगह कम से कम 20 कपड़े, 20 पेयर रखे हैं। प्लस उसमें ठंड के कपड़े भी हैं, ठंड के कम से कम 5-7 जोड़ी ठंड के कपड़े हैं। फिर रात में पहनने की क्या भैया, वो तो दिक्कत आ गई ना। तो रात के अलग कपड़े रखे हुए हैं, दिन के अलग कपड़े रखे हुए हैं, ठंड में पहनने के अलग कपड़े रखे हुए हैं। तो ऐसे करके 4-5 बैग आराम से बना लिए। और इतना बड़ा बैग था, इतना बड़ा बैग उठाते ही नहीं बन रहा किसी से। हमने कहा भैया रूम नहीं देगा कोई। वो जो वर्कर रहते ना मना कर देंगे, सर हम नहीं कर पाएंगे, इतना लगेज नहीं उठाएंगे। तो जाके वो बड़े बैग को छोटे छोटे 2 बैग में शिफ्ट किया है, तब जाके हमारा लगेज प्रॉपरली आया है। तो दोस्तों पहली बार मैंने अपनी गाड़ी का जो क्रूज़ कंट्रोल फीचर है उसका यूज़ किया है, क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है तो ज़्यादा ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी मैंने अपनी गाड़ी को आप देख सकते हैं 120 के क्रूज़ पे सेट कर रखा है और 120 की स्पीड लिमिट दी हुई है। तो उस हिसाब से बढ़िया फीचर है और इसी तरह के हाईवेज़ पे ही क्रूज़ का काम होता है, अदरवाइज़ आप क्रूज़ यूज़ ही नहीं कर सकते। मगर हाँ, अगर इस टाइप के हाईवेज़ आपको मिलते हैं तो क्रूज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिलैक्सिंग योर बॉडी। हाँ, बट अलर्ट होना ज़रूरी है। बट हाँ, फिर भी हमें बहुत हेल्प होती है, आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो, खाली आपको स्टीयरिंग पकड़ना है और कुछ नहीं। तो मतलब एक अलग सा नज़ारा दिखा, इसलिए मुझको लगा कि आपको दिखाना चाहिए। लद्दाख वाले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब लोगों ने खुदाई कर करके, ये क्या है ना, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत कम रहती है। तो यहाँ से कट लेना है, तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, ये अभी झालावाड़ रामगंज मंडी तक हम लोग गए इसमें हाईवे पे। अभी ये हमको यहाँ से उतार रहा है, मे भी आगे हाईवे क्लोज हो, और क्लोज ही आप सामने देख सकते हो। तो ये यहाँ तक अभी बना हुआ है, इसके बाद अभी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हमें रामगंज मंडी के साइड से हम लोग बाहर हो रहे हैं हाईवे से, इसको आगे जाके वापस कनेक्ट करेंगे। और वो पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हम लोग वापस कनेक्टिविटी हमको मिल रही है इस वाले हाईवे की।
अभी हम शायद किसी लोकल स्टेट हाईवे के पास से जाएंगे और देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग अभी हाईवे से नीचे उतरे हैं ना, और ये थोड़ा जाम टाइप का दिख रहा है, आप देख सकते हो अभी थोड़ा चलना शुरू हुआ है। गूगल पे भी ये रेड दिखा रहा था पूरा। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद चेक पोस्ट बना रखी है कि क्या कर रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा वो तो। ऐसा टोल टैक्स था और कोई मतलब हो सकता है कि यहाँ पे इसका टोल टैक्स नहीं आया था ना यार, साइड में हटने का, तो ये फजीते हो रहे थे यहाँ पे। और मिल गया है, थोड़ा से आगे चलने के बाद ही फाइनली हम लोग वापस हाईवे कनेक्ट हो गए। और मतलब ये हाईवे बंद तो था मगर वापस हमें वही हाईवे मिल गया है तुरंत ही, और बस उतरे हैं, टोल टैक्स कटवाया है और वापस ऊपर आ गए। ये है मैन-मेड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि खुदाई के बाद जो भी अपना नीचे का मलबा वगैरह होता है ना, ये सब इकट्ठा कर दिया जा रहा था, उससे पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस पे कोई आपको प्लांटेशंस वगैरह नहीं दिखेंगे, और इसी टाइप के अगर पहाड़ बड़े रूप में देखना हो ना तो लद्दाख चाहिए फिर। दोस्तों आज हो रही है तारीख 10 मई, और आज का लेटेस्ट नॉलेज हम आपको दे रहे हैं इंदौर टू दिल्ली हाईवे की कंडीशंस का। तो आज के हिसाब से आप वीडियो देखिए, और आपको जब जाना है तो उस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं आप कि रोड कंडीशंस क्या हैं, कहाँ तक हाईवे आपका जॉइंट हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ना एक स्मूथ रन अभी भी नहीं मिला है। बाकी हाँ होपफुली मतलब काफ़ी कुछ तो हम अभी हाईवे पे ही चल रहे हैं। एक हमें पुराना हाईवे वो मिला था, उसके बाद ही हम भी कनेक्ट हुए इस हाईवे में। हाईवे का नाम है दिल्ली टू वडोदरा एक्सप्रेसवे, और बीच में ब्रेक हुआ था, टोल टैक्स कटा, फिर वापस ऊपर आए, और फिर अभी हम वन वे वाले में हाईवे में आ गए, मतलब हमारी लेन उस साइड जा रही है। तो फ्रेंड्स सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, अच्छी बात यह कि हम उसको चढ़ के नहीं पार करेंगे, उसके अंदर से सुरंग बनी हुई है प्रॉपर, और सामने ही आपको दिख रही है सुरंग है। और सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे टनल बनाई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कंस्ट्रक्शन, अभी भी चल रहा है, काफ़ी धूल वूल उड़ रही है आप देख सकते हो। और अभी टनल चालू हुई है कि नहीं हुई है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि टनल के अंदर से जा नहीं रहे हैं, डाइवर्जन दिया हुआ है, और यहाँ से हम मुड़ गए हैं, है ना, कोटा के लिए। तो कोटा के साइड से होते जाएंगे, क्योंकि बाद में ना हमें कोटा भी नहीं जाना पड़ेगा। ये जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर से टनल चालू हुई है। होपफुली आप जब भी आए, मेरे ख्याल से इसको साल 1.5 साल और लग जाएगा अभी कंप्लीट होने में, जिस कंडीशन में दिख रही है। तो उसके बाद ये टनल के अंदर से हम जा सकते हैं। फिलहाल के लिए कच्चे रोड पे स्वागत है आपका, धूल भरे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बताएंगे आपको कि वन वे रोड कहाँ मिलता है हमें। देखो ये हम हाईवे से हट गए हैं, वो टनल के बाद से ही, टनल बनी नहीं थी, और ये पहाड़ हम शायद घूम के पूरा क्रॉस करेंगे, उसके बाद जाके वापस जाएंगे, और शायद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी हमें रास्ते में पड़ता है, तो अगर वो पड़ता है तो वो ही बताऊँगा। फिलहाल तो ये छोटा सा रोड है, और दोनों साइड के ट्रैफिक यहीं से जाने हैं। वो देखो सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, और उधर से तो काफी अच्छा था हाईवे था, अभी तक तो बहुत अच्छा था। और ये स्पीड पे मतलब आप समझ लो कि जितनी हमने वहाँ से मेंटेन करके लाए होंगे ना, वो सबका कल्याण यही रोड कर देगी, और आगे आगे और अच्छे मिलेंगे। बट हाँ एक अच्छी उम्मीद ये है कि आगे चल कर ना हमें ये सफ़र 8 घंटों में हो जाना है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर ये सब कंप्लीट हो गया ना तो 8 से 9 घंटे में आप इंदौर से दिल्ली भी पहुँच सकते हैं। तो अंदर इंटीरियर इलाका है, जगह का नाम है भटवाड़ा, और भटवाड़ा से हम जा रहे हैं अभी। ये लोकल विलेज है यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है देखने में, तो मतलब बाउंड्रीज आप देखो, जमाने जैसे बनती थी ना, वही छोटे छोटे पत्थर रख के बाउंड्री बना रखी है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि कोटा के आसपास है ना, तो यहाँ पे मार्बल्स का काम बहुत अच्छा होता है, और सारी स्टोन कटिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे टाइप के स्टोन्स निकलते हैं। तो ये उसी के स्क्रैप दिख रहे हैं मुझे, ये जितने भी पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे वही स्क्रैप में पत्थर है जिनको यूज़ किया गया है यहाँ पे। देखो आप सारी घर की सारी बाउंड्रीज उसी से बनी हुई है प्रॉपरली, और इवन वो घर भी आप देख रहे हैं सामने, वो भी इसी के टुकड़ों से बनाया हुआ है। सामने देखो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्रिक्स की जगह ना स्टोन्स का यूज़ किया गया पूरा। देखिए अभी आप रोड कंडीशन, अब वो 2 रोड जो जा रही थी ना वो भी खत्म हो गई है, एक बची है, ये सामने ट्रक जा रहा है, उसके पीछे हम जा रहे हैं। ट्रक के बाजू से बाइक भी नहीं निकल सकती, आप देख सकते हो रोड का साइज़।
ट्रक को थोड़ा साइड होना पड़ेगा तब जाके बाइक प्रॉपर्ली निकल पाएगी। वो बाइक देखो नीचे चल रही है बेचारी। ये अच्छी बात है कि रोड है ना, ये नहीं बोल सकते कि रोड नहीं है, रोड है बट काफ़ी छोटी रोड है। चल रहा है अभी फ़िलहाल में, सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, हमें रोक रखा है इस साइड वाली गाड़ियों को। हम क्या जंगल के नज़ारे देखने के लिए थोड़ा सा रुक गए थे और ट्राली वाले पलट गई थी, थोड़ा सा उधर ही ध्यान था कि क्या हुआ है करके समझ रहे थे। बट है बढ़िया जगह। देखो आप ऊपर, आपको दिखाऊं ना यहाँ से, ये देखो आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, मेरे को नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रही है गाड़ियाँ जाती हुई। ये देखो ये है, मुझे दिख रही है गाड़ियाँ जाती हुई, ये और ये और गाड़ी अभी चालू हो गई है। ऊपर ट्रेन भी चल रही है भाई। हाँ। जगह तो मस्त है, खाली हाईवे चलने में मजा नहीं आता। ये लगी है बैरिकेडिंग यहाँ पे, और इन्होंने लेट कर रहा था थोड़ा सा, और जगह नहीं है ना, जाम हो जाएगा जरा से ये लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो। और ये है जंगल सफारी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, जो हमें लग रहा था कि यही होगी, और ये वही सफारी वाला एरिया है। दोस्तों सामने देखिए बोर्ड, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और ये है गढ़ी, जिला कोटा, जगह का नाम है गढ़ी। और ये बहुत बढ़िया सा फोर्ट टाइप है जो ऑन रोड ही मिलेगा आपको। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ रहा है ये एरिया। स्लो डाउन वाइल्ड लाइफ ऑन द रोड मिला था हमें NH52 का, जिसका मतलब है ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे नंबर 52 है। और यहाँ से ना 300 किलोमीटर पड़ता है हमें जयपुर, वो भी जाएंगे हम 300 किलोमीटर जयपुर से होते हुए जाएंगे, थोड़ा साइड से निकल जाएंगे बट जयपुर होते हुए जाएंगे। और 50 किलोमीटर यहाँ से कोटा पड़ता है। स्टिल हम लोग उसी मुकुंदरा पार्क के आसपास के एरिया में ही है, और रोड अभी थोड़ा सा डबल हो गई है, मतलब सिंगल रोड से डबल रोड पे आ गई है, बट वे एक ही है। सामने से भी गाड़ी आ रही है। अभी बचा हुआ है हमारा 451 किलोमीटर, जिसके लिए हमें 5 घंटे 50 मिनट का टाइम बता रहा है। तो दोस्तों दरा में खड़े हैं हम, और अभी कहेंगे गरम कचौड़ियाँ यहाँ पे, भूख लग रही थी, और चाय वाय पियेंगे, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैफिक जम के हो रहा है, और सामने ही है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व दरा स्टेशन। यहाँ से हम लोगों ने खाया है गुलाब जामुन कान्हा के लिए, है ना कान्हा? तो दोस्तों ये हमारा ये जो छोटा सा पैच था, एक छोटा सा बोलना चाहिए, अभी यहाँ से हमको 1 किलोमीटर बाद अपना वापस मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और दरा से हम नाश्ता करके निकले ही हैं, मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा और हम पहुँच गए। टाइम हो रहा है 6:30। अभी टाइम 6:30। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, तो ऑब्वियसली आधा घंटा करीब निकल ही जाता है। अब वापस आ गए हैं हाईवे पे, और 1 किलोमीटर के अंदर हम टच कर जाएंगे। वो देखो सामने दिख रहा है आपको जो ब्रिज, वो जा रहा है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वापस उसको कनेक्ट करेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। इनको सवाई माधोपुर तक नहीं जाना है, 136 किलोमीटर कुछ आगे है वहाँ से। यहाँ से हम लोग यहीं से दरा के बाद से ही कनेक्ट हो रहे हैं हाईवे के लिए। तो दोस्तों ये हम कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दरा के बाद से। तो दोस्तों यहाँ से हमने टर्न ले लिया अपने एक्सप्रेसवे के लिए। देखो आप टोल प्लाजा भी लगा हुआ है नेशनल हाईवे वाला दिल्ली के लिए, और सीधे जाएंगे ना अपन तो वो सवाई माधोपुर रास्ता वाला सीधा है। चढ़ चुके हैं अपने एक्सप्रेसवे के लिए, और झालावाड़ के लिए यहीं से आपको मुड़ जाना है। झालावाड़ नहीं जा रहे हैं हम लोग, और ना ही सवाई माधोपुर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की ओर। तो खुशी तो बड़ी हुई थी हमको ये रोड पे आके, जैसे ही हम इस रोड पे चढ़े हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे, और दरा के बाद ये कनेक्टिविटी है। और आपको मैं रियलिटी बताऊँ ना, इतनी बम्पी रोड है, इतनी बम्पी रोड है कि मतलब मैं 100 के ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ, और स्पीड लिमिट है 120 की। अभी आप सोच सकते हो
कि मतलब जो बंदा 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 120 की आपने स्पीड लिमिट दे रखी है, तो रोड तो थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए। देखो आप देखो कितने बम्प्स हैं रोड पे। अगर 120 की स्पीड पे चलेंगे ना तो ये बम्प्स आपको उड़ा के फेंक देंगे। कहते हैं हमारे यहाँ ना रोड्स को काफ़ी हद तक मतलब फॉरेन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली, वो सोचते हैं कि हम लोग इंडिया में नहीं, हम लोग फॉरेन में हैं। वो लेफ़्ट साइड की जगह राइट साइड से चलते हैं। मतलब एक्चुअली दिया हुआ है कि ये लेफ़्ट 2 लेन्स ट्रक्स के लिए है, उसके बाद भी उनको इसी रोड पे चलना होता है, फास्ट लेन पे चलना होता है, इवन ओवरटेकिंग लेन में चलना होता है। जो लेन 120 की स्पीड के कार के लिए दे रही है उसी में चलना होता है, और कभी कभी तो उनको सारी लेन उसमें चलना होता है। तो समझ नहीं आता कि इतना बड़ा रोड खुला हुआ है, आराम से चल सकते हैं, तो अपनी लेन में क्यों नहीं चल सकते हैं। 7 और हम लोग आगे आ गए हैं। लगभग सवाई माधोपुर यहाँ से 65 किलोमीटर दिख रहा है। मतलब रोड पे दिख रहा है, आएगा कि नहीं आएगा ये हमें नहीं पता। अभी आगे जाके बताऊँगा आपको मैं कि वैसे तो सिटी के अंदर से जाएगा नहीं, हाईवे बाहर से ही जाएगा। अगर होगा तो कट उसका दिया होगा। और अभी एक्सपेक्टेड टाइम हमारा 4 घंटे 50 मिनट बाद हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, गुड़गांव। और बस 4 घंटे 50 मिनट बाद पहुंच रहे हैं ना। निकलते समय अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया था, और अभी हमारी गाड़ी में रेंज दिखा रही है 240 किलोमीटर्स लेफ्ट है, और हमें डलवाना पड़ेगा डीजल। तो देखते हैं कहाँ से डलवाते हैं, क्योंकि अभी 370 किलोमीटर और चलना है हमको, और गाड़ी में केवल 240 की रेंज बची हुई है। तो लगभग 100-150 किलोमीटर हमारे पीछे रह जाएंगे अगर डीजल नहीं डलवा दें तो। और थोड़ा थोड़ा धुंध सी नज़र आ रही है, मतलब एकदम विजिबिलिटी नहीं तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, बट हाँ पिछले 2 किलोमीटर पहले की अपेक्षा अभी की धुंध ज़्यादा है। और हाँ, पेट्रोल पंप्स वगैरह और खाने पीने का कोई अरेंजमेंट हाँ, ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। ये हाईवेज जो हैं अभी जितने भी हाईवेज बने हैं, आपको बता दूं यहाँ पे ना पंप्स और खाने पीने की व्यवस्था और ये सब चीज़ें की थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे अपना टैंक फुल ही रखें हमेशा। होप ना करें कि आगे डलवा लेंगे। आपकी गाड़ी में 150 किलोमीटर के अंदर की रेंज बची है तो आपको डलवा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। और पानी, खाना, स्नैक्स बच्चे हैं साथ में, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको रखना ही है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक मैं आपको देख रहा हूँ, बता सकता हूँ कि 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इवन 120 किलोमीटर भी हम क्रॉस कर जाते हैं। एक भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, स्नैक्स फूड पॉइंट कुछ भी नहीं है। मतलब क्योंकि हाईवेज अभी बने हुए हैं। अभी क्या होता है कि एकदम से सब लोग नहीं आ जाते ना, कहीं कहीं हाईवे पे कहीं कहीं हैं, बाकी काफ़ी दूर दूर पे, मतलब 200-200 किलोमीटर गैप में मिलेंगे आपको खाने पीने की जगह। ट्रक इस तरीके से चलते हैं ना, मतलब वो लास्ट लाइन में तो कोई चलेगा ही नहीं, वहाँ अपनी कार चलनी चाहिए। ये है फॉरेन पद्धति। देखो ट्रक्स के लिए वो लाइन है, ये हमारी लाइन है। मतलब लिखवाना चाहिए कि 2 लाइन्स जो है ना वो ट्रक्स के लिए, तो ट्रक यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे। शायद इस तरीके से सुधर जाए अपना देश का ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक। एग्जिट ले लो बोलता है सवाई माधोपुर के आगे से। ये फर्स्ट टनल है अपनी। बड़ा पहाड़ तक भी टनल जाएगी। छोटे छोटे टुकड़े हैं ना पहाड़ों के। हरे कृष्णा। यहाँ से थोड़ा रोड लगातार टनल। क्या है, जहाँ भी पहाड़ है ना तो घुमाने की जगह, चढ़ाने उतारने की जगह सीधा उन्हें टनल बना रखी है। तो अभी समय हो गया है 7:30 और 4-5 टनल बैक टू बैक पड़ी हैं अभी। और यहाँ से मेरे ख्याल से सवाई माधोपुर वाला कट आ जाएगा, यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। पहले भी हमको एक बार बोला गया था कि यहाँ से जाने का, हम भी एक बार यहाँ से गए थे, मगर अब रोड आगे तक चला गया है।
पहले लाल सोट तक था, अब देखते हैं आगे बना है कि अभी भी यहीं से मुड़ना है लाल सोट से। 4.5 घंटे दिखा रहा है अभी अपने को, 345 किलोमीटर बचा हुआ है। हाँ तो मतलब नहीं मुड़ना होगा, क्योंकि 345 किलोमीटर 4.5 घंटे मतलब आप एक्सप्रेस वे पे ही हो। क्योंकि वो अगर कुछ ज़्यादा दूसरा रोड होता तो फिर टाइम बढ़ जाता। आना ने नोटिस किया कि पहली बार कोई ट्रक सही लेन में चल रहा है। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि उतर के इनको भाई साहब को धन्यवाद दें कि भाई साहब वाह यार, आपने आगे भी तिरंगा वाला लगा रखा है ना लाइटिंग। मतलब रूल्स फॉलो करने से ना आपकी इज्जत बढ़ती है, साथ साथ देश की भी इज्जत बढ़ती है। ये आप अगर समझ लेना तो यातायात से संबंधित दुर्घटनाएं कम से कम होंगी। बात तो सही भाई ओ ये देखिए एक और ये आ गया एक और महाशय कार लेन में है। यहाँ से डाइवर्ट कहाँ पे हो रहा है? घुस गया वो। अरे ट्रक गिर गया है, रुको, नहीं खाली हो रहा है ट्रक। क्या पलट गया, पलट गया है? ट्रक पलट गया है डाइवर्जन पे, और ये सारा का सारा प्याज नीचे आ गया है। तो दोस्तों डाइवर्जन के बाद वापस हम लोग सिंगल लेन में आ गए हैं। सिंगल लेन मतलब आने जाने का रास्ता एक ही है, सामने से भी गाड़ियां आ सकती हैं। तो दोस्तों अभी भी मतलब एक एक तरफ का लेन बंद है। अब हम अपने सही वाली लेन में चल रहे हैं, मतलब सही वाले पाथ पे, क्योंकि सामने से अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि अब उनकी वाली बंद है। मतलब बोल सकते हैं कि अभी तक ना काम पूरा नहीं हुआ है, बस चल रहा है। मतलब आप जा सकते हो, मगर आप एक्सप्रेस वे का आनंद नहीं ले सकते हर जगह। वो कुछ जगह सही है तो वहाँ पे ठीक है, बस यहाँ पे तो सामने से भी ट्रैफिक आएगा तो वो मज़ा नहीं है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे बंद है अपना हाईवे, और हम लोग साइड में आ गए हैं। सवाई माधोपुर का एग्जिट ये सामने दिया हुआ है, 500 मीटर पे ही सवाई माधोपुर आ जाएगा। मतलब सवाई माधोपुर से होते हुए ही ये रूट जाता है। और अभी हम जा रहे हैं स्ट्रेट, और ना रोड भी काफ़ी डिस्टर्ब है, मतलब बीच बीच में काफ़ी सारे टीले बने हुए हैं। दिल्ली 331। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं एक रेस्ट पॉइंट पे, हाईवे के बाजू में ही बना हुआ है, जो कि नहाई द्वारा बनाया जाता है, मतलब एरिया दिया जाता है। और यहाँ पे देखो कोई मतलब स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा मेन्यू में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें मिलेगी आपको। हम लोग चाह रहे थे कि काना डोसा वगैरह खा लें, मगर मैगी मिल पाया है। देखो ये जा रहे हैं छोटे छोटे बैलून्स। तो दोस्तों हमारी गाड़ी की रेंज बची है 191 किलोमीटर, और हम रेस्ट ना लेते हुए फ्यूल फुल कराने का सोच रहे हैं, क्योंकि यार बहुत दूर दूर तक यहाँ पे ना पंप के व्यवस्था है, और पंप देखते रहोगे तो फिर चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि फ्यूल एक बार टॉप अप करा लेते हैं। ज़्यादा लाइन का ही है डीजल देखते हैं ना गाड़ी। और यहाँ पे मिल गया हमको जियो का पंप, और अभी हम जा रहे हैं, ये है डीजल की लाइन। आगे से जाएगा, डीजल की ही लाइन है ये। भाई साहब ये लंबी जो हम सोच रहे थे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो डीजल की लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे खतरनाक इस दिन डीजल लगाना पड़ रहा है, आगे डीजल नहीं है। अच्छा वीडियो बना भेज जाम को पूरा को पंप को 1 2 3 4 5 6 7 3500 ये लो। गाइस बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल से डीजल मिला है। और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ईवी चार्जिंग पॉइंट भी है, तो आप अगर ईवी से आ रहे हैं तो ईवी भी यहाँ चार्ज कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हमें डीजल मिला है, लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा समस्या हो सकती है। बट क्या है ना, ये पूरे पैच में पिछले 200 किलोमीटर से ना कोई डीजल पंप नहीं है। और एक ट्रक वाले भैया ने मेरे को बताया कि उनको भी डीजल नहीं दिया, जहाँ डीजल था डीजल की बहुत कमी थी, उनको 2000 रुपये का सिर्फ डीजल दिया है, ताकि वो थोड़ा सा आगे जा सकें। बस उन्होंने बोला फुल करो, बोले नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2000 का डीजल डाला है। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई इस पंप पे, और हमारी जुगाड़ से
बड़ी मुश्किल से पंप पाइप ऐसे ऐसे करके फंसा के मैंने टैंक फुल करा लिया है। बाकी आगे दिक्कत नहीं है। डीजल की रेंज आपको बता दी, मैंने 190 किलोमीटर करीब बची हुई थी तब हमने डीजल डलाया, और अभी रेंज आ रही है 553 किलोमीटर हो गई है हमारी रेंज। और एग्जैक्टली बताएं तो 450 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है लगभग 3200 रुपये के डीजल में। तो आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि 3200 में 450 किलोमीटर चल रही है गाड़ी। 91 कुछ का भाव है डीजल का। आप माइलेज खुद भी निकाल सकते हैं। हमारी गाड़ी ने माइलेज यहाँ पे शो किया है 14 किलोमीटर पर लीटर का। तो फ्यूल डलाने के बाद अगले ही स्टॉप पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:30, और इसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 11-12 बज जाएगी। मिला नहीं मिला। अभी ठीक ठाक रेस्टोरेंट दिख रहा था, हम यहाँ पे आ गए हैं। इसका नाम है शाही विरासत रेस्टोरेंट। अच्छा स्पॉट है यार। रुके अभी देखो, खाने के बाद बताते हैं कैसा है। किया हमने, रोटियां का साइज़ भी अच्छा है, सब्जी की क्वांटिटी ओके है। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। एक दिक्कत है कि इन्हें एक साथ ले आए हैं 4 रोटियां। तो दोस्तों खाना बड़ा अच्छा था, टेस्टी था। मतलब उम्मीद कम थी हमें कि अच्छा खाना मिल पाएगा, फिर भी ठीक ठाक खाना था, मतलब अच्छा ही खाना था। बटर रोटी 40 रुपये पर पीस थी, पालक पनीर 350 का था, वेज पुलाव 260 और एक पानी की बोतल 19 रुपये। इस सब पे GST लगा 40 रुपये का। 871 का बिल हुआ है। हम दो हमारा खाना हो गया है अभी तो बहुत अच्छा खाना था। हम आपको गाड़ी में मिलते हैं, फिर होटल में मिलते हैं। चलिए बाय बाय। तो दोस्तों ये खड़ी हमारी गाड़ी, मस्त लग रही है टैंक बिल्कुल। और ये रहा वो रेस्टोरेंट शाही विरासत यहाँ पर, और ये लेडीज़ वॉशरूम है, ये जेंट्स वॉशरूम उस साइड है। और बढ़िया खाना था, खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा, मज़ा आया खाना खाने में। और ये दिल्ली यहाँ से 220 किलोमीटर पड़ रहा है, और अमराबाद करके ये जगह है हाईवे के बाद। ये हाईवे चल रहा है अपना एक्सप्रेसवे, और जस्ट बाजू में ये रेस्ट एरिया बना हुआ है। 12 बजे तक रात में चालू है। इसके बाद एक जस्ट इसी एरिया में आगे ढाबा है, वो ऑल नाइट खुला रहता है। तो आप एरिया याद रखो, यहाँ पे आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही ढाबा है या फिर अंदर का ढाबा? यही ढाबा है, ये रात में खुला रहता है। 1 किलोमीटर में साइड में जयपुर है। अभी आगरा के लिए भी रूट ये कट गया है। यहाँ से राइट जाएंगे तो आगरा है, हम लोग को सीधे जाना है गुरुग्राम और दिल्ली की तरफ, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ये हाईवे एक्सप्रेसवे। बाकी साइड के शहर आते जाते रहेंगे, हमें सीधा एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए जाना है। बर्गर किंग, हल्दीराम, शाही बैठक, टाटा मोटर्स भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया है गुड़गांव का, और अब समय आ चुका है कि होटल देखने का। हमने एक होटल ठीक ठाक सा देखा है, वहाँ जाके चेक इन करते हैं। हम ना पे होटल लेने आए हैं। ये होटल है, और कोई उठा नहीं, कोई भी नहीं उठाना है। कौन आए? हाँ वो भैया वापिस आ गए यार। हमने उनको बोलते गए थे, मैं बोला था 5 मिनट रुक जाओ, मैं भैया से बुला रहा हूँ। भैया ही मतलब छोड़ कल भैया आ गए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लीजिए प्लीज़। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।